चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए। और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल HD में। एक्सरसाइज है 5.3 एक्सरसाइज है जिसमें आपके पॉइंट दे रखा है 5.5 में पॉइंट इसमें दे रखा है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो पहला तो है चांस। समझते हैं चांस क्या होता है। देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है सम टाइम इट हैपन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब बरसात का मौसम है और यू कैरी ए रेन कोट। बरसात का सीजन चल रहा है, बरसात कभी भी हो सकती है, तो आप हर रोज़ क्या कर रहे हो, हर रोज़ रेन कोट पहन कर निकलते हो और बारिश होती नहीं है। लेकिन जब चांस बनता है कि एक दिन आप भूल गए रेन कोट पहनना और उस दिन क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो इसे कहते हैं चांस। जिस दिन आप नहीं चाहते उस दिन वो काम हो जाता है। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे तुम्हें चैप्टर दिए गए 5 के पढ़ने हैं तुम्हें, और तुमने कितने चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर पढ़े, और वेरी वेल फॉर ए टेस्ट, बहुत अच्छी तैयारी की 4 की। फिर क्या हुआ, एग्जाम में क्या हुआ, एक बड़ा क्वेश्चन आ गया। कहाँ से, जहाँ से आपने पढ़ाई नहीं की। जैसे 10 नंबर का टेस्ट है, 10 में से 5 नंबर का उसी से आ गया जिस चैप्टर से आपने पढ़ाई नहीं की। तो ये भी क्या एक चांस है कि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एवरीवन नोज दैट पर्टिकुलर ट्रेन रन्स इन टाइम। सबको पता है कि भाई ट्रेन जो है फिक्स्ड, एक ऐसी ट्रेन है जो हर रोज फिक्स टाइम पर आती है, लेकिन द डे रीच वेल टाइम इट इज लेट, मतलब कभी कभार एक आधी बार ऐसा होता है कि वो सही समय पर आने वाली ट्रेन भी क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। तो ये सब क्या है, चांस है कि एक बार लेट आ गई या बारिश नहीं हुई, ये चांस है। और भी चांस है, देखो अब देखो चांस आपको बताने हैं इनके। बताओ, इफ ट्राई टू स्कूटर, आप स्टार्ट करना चाहते हो, स्कूटर को स्टार्ट करना चाहते हो, सुबह सुबह आपने स्कूटर बाहर निकाला, स्टार्ट करने का ट्राई किया, तो बताओ क्या हो सकता है, या तो वो स्टार्ट होगा या वो स्टार्ट नहीं होगा। 2 चांस बन गए। चांस मैंने बता दिया, इसने का चांस बताओ, तो मैं चांस बता रहा हूँ, या तो वो स्टार्ट होगा या वो स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड ये कह रहा है कि व्हेन ए डाइज ए थ्रोन, डाइज मतलब होता है ये डाइस, आपने देखा होगा, पढ़ा ना ये लोग, क्या नाम, लूडो में आपने डाइस थ्रो किया, तो बताओ क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो क्या आ सकता है, आपने टॉस किया 1 2 3 4 5 या फिर 6, इनमें से कोई एक आएगा। आप टॉस करोगे तो इन 6 में से ही कोई एक आएगा, तो ये क्या है, चांस है। ये क्या है, चांस। जैसे ये व्हील दे रखा है, इस व्हील को घुमाएंगे तो ये तीर है, ये वाला, ये दे रखा नहीं, ये तीर, ये वाला। जैसे इसको घुमाएंगे तो ये कहां पर रुकेगा, या तो रुकेगा A पर, या रुकेगा B पर, या रुकेगा C पर। चांस क्या हो गए, A B और C। कितने चांस हो गए, 3 चांस हो गए। अभी जैसे देखो ये है मटका दे रखा है, ये लिखा हुआ भी है, ये दे रहा मटका, मटके के अंदर कलर है, वाइट कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, या ग्रीन कलर कह दो, या फिर ये येलो कलर। आप इसमें से एक बॉल निकालनी है, तो कौन सी बॉल हो सकती है, बिना देखे निकालनी है, तो इन 5 में से कोई भी एक हो सकती है। तो हमारे पास चांस कितने हैं, 5 चांस है। तो पहले तो आपको चांस निकालने आने चाहिए, कितने चांस होते हैं। चांस के बाद है, देखो अब क्या करना है, इस चांस को आपको प्रोबेबिलिटी से लिंक करना है। चांस को लिंक करना है किससे, प्रोबेबिलिटी से। कैसे करेंगे, ध्यान लगाना, सिंपल है। आपको एक फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपके ये हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं वो आपको लेने हैं, या इवेंट भी ले सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया, पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट में आपको टोटल आउटकम निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या आएंगे, आउटकम, सभी आउटकम को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कॉइन से, तो कॉइन में कितना होता है बताओ, 2 होते हैं, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। तो आपको क्या करना है, टोटल को तो लिखना है, देखो 1 तो ये रहा, 1 ये रहा, टोटल को लिखना है नीचे, और जो पूछा गया वो लिखना है आपको ऊपर। तो जैसे मान लो उसमें पूछ लिया हेड आने का, हेड कितने हैं, 1 हेड है, तो ऊपर आएगा 1। ऐसे जैसे मान लो आपके पास दे रखा डाइस के बारे में, डाइस में देखो, डाइस में टोटल इवेंट कितने हैं, 6, तो टोटल आपको लिखना है नीचे। ऊपर क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया कि बताओ 2 आने के चांस कितने, बताओ इसमें 2 कितनी बार है,
एक बार, तो ऊपर क्या आएगा आपके 1। तो आप चांस को प्रोबेबिलिटी में लिंक कर सकते हो ऐसे। और भी देखो, अब देखो होता क्या है कि ये लिखा गेटिंग ए रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या होता है, ध्यान लगाना। आपको एक्सपेरिमेंट करोगे, वो आ भी सकता है और वो नहीं भी आ सकता, आपको फिक्स मालूम नहीं होता है। जैसे क्रिकेट का आपने टॉस किया क्रिकेट में, तो क्या होगा, या तो आपकी बैटिंग पहले आएगी या फिर आपकी बॉलिंग पहले आएगी, या तो आएगा हेड या आएगा आपके टेल। आपको पता नहीं रहता है कि वो क्या आएगा, तो उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं उसे हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसका आपको मालूम नहीं कौन आएगा। जैसे कोई गेम में खेलते हैं ना, कोई भी गेम, तो रैंडम आते हैं, कोई प्लेयर रैंडम आ जाते हैं, मतलब आपको मालूम नहीं रहता कौन सा आएगा। जैसे पबजी में होता है, गेम खेलते हैं, 4 प्लेयर हम लेके जाते हैं, तो हमें पता रहता है कौन कौन आएगा। लेकिन अगर हम अकेले जा रहे हैं तो सामने वाले 3 प्लेयर कोई भी आ सकते हैं, उसे कहते हैं रैंडम। तो हमें मालूम नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अभी देखो, आउटकम एज इवेंट। आउटकम को इवेंट कब कहेंगे? आउटकम तो पता ही है। जैसे मान लो हमने डाइस को थ्रो किया, तो क्या आया, ये क्या है, आउटकम है। ये क्या है, आउटकम। अब आउटकम को इवेंट कब कहेंगे ये बताना। इवेंट कब कहेंगे, जो चीज आपको चाहिए। जैसे मान लो देखो, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि टोटल कितना है, देखो आपके, ये तो है आउटकम्स। अब आउटकम्स में से कौन सा आपके आउटकम बन गया इवेंट? इवेंट कौन सा बन गया, इवेंट कौन सा बन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इवन नंबर, तो बताओ इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6। तो 3 नंबर क्या है, इवेंट है, और 6 नंबर क्या है, आपके आउटकम्स है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसमें से आउटकम निकालने पड़ेंगे, आउटकम में से आपको इवेंट निकालने पड़ेंगे। अब है आपके एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, लिस्ट ऑफ आउटकम आर यू सी इन द एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको क्या क्या आउटकम मिलेंगे, वो आउटकम आपको बताने हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला देखो, स्पिनिंग व्हील। अगर मैं इस व्हील को घुमाता हूं, तो ये जो मार्क है ना, वो कहाँ कहाँ पर जा सकता है, तो बताओ कहाँ कहाँ जा सकता है? ए पर, बी पर, सी पर एंड डी पर। डबल ए नहीं लिखना है, एक नंबर को 2 बार नहीं लिखना है। तो आपके जो दे रखे हैं ये आउटकम कितने हो गए? 4 आउटकम। कितने आउटकम है? 4 आउटकम है। आउटकम तो टोटल 5 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 है। एक ये और आएगा आपको। टोटल आउटकम कितने हैं? 5 है, ये ध्यान रखना, 5 आउटकम टोटल है। अब यहाँ पर है आपके टॉसिंग 2 कॉइन एक साथ। अगर देखो ध्यान देना, कॉइन अगर एक होता, कॉइन क्या होता, अगर एक होता तो क्या होता, या तो आता हेड या आता आपके टेल, यही आता। 1 तो ये रहा, सेकंड ये रहा, 2 ही होते चांस। लेकिन ये कह रहा है कि 2 कॉइन साथ में टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो दोनों में आएगा हेड या दोनों में आएगा टेल, या पहले हेड आया तो बाद में क्या आएगा, टेल, और पहले टेल तो बाद में क्या आएगा, आपके हेड। तो टोटल चांस कितने हैं? 4 चांस टोटल है। कितने चांस टोटल है? 4 चांस। या तो दोनों हेड या दोनों टेल, टेल हेड या फिर हेड टेल। कितने चांस हो गए टोटली? 4 चांस हो गए। तो ऐसे आप बता सकते हो आउटकम, 4 आउटकम होंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके 2। इसमें दे रखा है आपके, और देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है। 6 में क्या लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। तो दोनों क्वेश्चन साथ करवा रहा हूं, दूसरा और छठा दोनों करवा। जैसे देखो, सबसे पहले वो ध्यान लगाना, मैंने एक डाइस थ्रो किया, तो पहले तो आपको निकालने आउटकम क्या क्या होंगे। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, आउटकम निकाल लेते हैं। तो क्या क्या आउटकम होगा बताओ। डाइस थ्रो करना है, डाइस होता है आपके ऐसा, जैसे होता है लूडो खेलते हैं, तो क्या क्या आएगा बताओ। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हो गए। तो बताओ हमारे टोटल आउटकम कितने हुए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो पहला तो हो गया हमारा आंसर। अब हमारे पास पहला करना है, ए करना है। ए क्या लिखा है बताओ? ए प्राइम नंबर। क्या कहा है? प्राइम नंबर। तो हमें पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है
क्या कह रहा है वो? प्राइम नंबर। बताओ इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है? 1 2 6 में से प्राइम नंबर कौन सा है? उसे कहते हैं इवेंट भी कहते हैं। ये क्या आएगा आपके? इवेंट भी कहते हैं इसको। इवेंट फाइंड कर रहे हैं। ये तो टोटल आउटकम है और ये वो आउटकम होंगे जो इवेंट में चेंज हुए। 2 4 6 तो वो तो इवन नंबर है। कौन कौन से नंबर है? 2 3 एंड 5, जिसके 2 टुकड़े होते हो। कितने टुकड़े होते हो? जिसमें 2 नंबरों का डिवाइड जाए। जैसे मान लो 5 है, 5 में 1 का डिवाइड भी जाता है और 5 में 5 का डिवाइड भी जाता है। मतलब ऐसा नंबर जिसमें 1 का डिवाइड और खुद का ही डिवाइड जाए। 4 नहीं है, 4 के अंदर किसका डिवाइड जाता है बताओ? 4 के अंदर 1 का भी डिवाइड जाता है, 2 का भी डिवाइड जाता है और 4 का भी। 3 नंबरों का डिवाइड नहीं जाना चाहिए, ओनली 2 नंबर का ही डिवाइड जाए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 6 है, 6 में 2 का भी जाता है डिवाइड, 3 का भी जाता है, काम नहीं आएगा। मतलब स्वयं के अलावा जैसे 1 में केवल 1 का डिवाइड जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए कम से कम आपको 2 नंबरों का डिवाइड जाना जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आपके ये जो प्राइम नंबर है वो 2 3 5 है। ये तो मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ? 2। अगर मुझे छठा करना होता, छठे में क्या पूछ रहा है आपसे? इसकी क्या बतानी है आपको? प्रोबेबिलिटी बतानी। क्या बतानी है आपको? प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये है आपके पहले का ए। अब अगर इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके? आउटकम बिकम इवेंट अपॉन टोटल आउटकम। बताओ, हमने सबसे पहले आउटकम बताया था। टोटल आउटकम कितने हैं? 6 है। ऐसे आउटकम, इनमें से ऐसे आउटकम बताओ जो इवेंट बन गए। बताओ इवेंट कौन बन गए? 2 3 5 कितने नंबर? 3 डिजिट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/2 हो गया। आगे समझे पहला। अब हम लेते हैं पहले का बी लेते हैं। पहले का बी दे रखा है आपके नॉट ए प्राइम नंबर। क्या पूछा आपसे? नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 ये वाले। अब पूछा है आपसे नॉट ए प्राइम नंबर, 1 तो कौन सा होगा? 1 4 एंड 6। 6 ये क्या है आपके? ऐसे आउटकम जो इवेंट बन गए। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। पी शॉर्ट में लिख दो। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या है? ये रहा फॉर्मूला। आउटकम बिकम इवेंट, जो इवेंट बन गए। बताओ इवेंट कितने बन गए? कितने इवेंट है आपके पास? ये 3 इवेंट है। टोटल इवेंट कितने हैं? 6 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो मैं छठा कर रहा हूं। देखो ये तो हो गया मेरा दूसरा और ये हो गया मेरा छठा। छठे में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी तो बता रहा हूं आपको। पहले अब आया आपके अगला देर का है ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर। देखो अब मैं कर रहा हूं, ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब अगला वाला है आपके सेकंड का ए। क्या कहा है? ग्रेटर देन 5। बताओ ग्रेटर देन 5 कितने नंबर होते हैं? 6, ओनली 6। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसी की तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके? टोटल आउटकम कितने हैं? 6 है। इवेंट कितने हैं? 6 है। नहीं, केवल एक नंबर, केवल एक नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/6 हो गया। अगला है आपके सेकंड का, लेते हैं हम बी पॉइंट। ये क्या कह रहा है आपके? ए नंबर गॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन। क्या लिखा हुआ है? नॉट ग्रेटर देन 5। ये क्या लिखा हुआ है? नॉट ग्रेटर देन 5। तो क्या होगा बताओ? 5 1 2 3 4 एंड 5। 5 भी 5 से बड़ा नहीं है। 5 5 के बराबर है, उससे बड़ा नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ? टोटल इवेंट कितने हैं? 6 है। और ऐसे इवेंट जो आउटकम से इवेंट बने कौन कौन से हैं? कितने हैं? 5 डिजिट है। तो ये तो मैं देखो, अगर इतना सा लिखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा और ये लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। दोनों साथ में हो गए। प्रोबेबिलिटी भी मैंने फाइंड कर ली और मैंने आउटकम भी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन 1 में बताना है कि अगर पॉइंट डी पर होता
तो क्या प्रोबेबिलिटी होती। क्वेश्चन 1 कहाँ है, देखो आपके 1। अब बताओ, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल आउटकम निकालना पड़ेंगे। तो बताओ ये जो आउटकम है, बताओ ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 1, सी कितनी बार है, 1, और डी 1, टोटल कितने हो गए, 5, 5। टोटल आउटकम हो गए 5। अब आपको बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, इवेंट अपॉन आउटकम। Outcome। बताओ आउटकम कितने हैं, 5, इवेंट मतलब क्या पूछा आपसे, बताओ डी पूछा है। बताओ डी कितनी बार है इसमें, D 1 बार, 1 बार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1/5, 1/5। अब है आपके बी क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एश मतलब होता है आप इक्का। वेल सफर्ड डेक 52 कार्ड, 52 कार्ड आपको अच्छे से पीसना है, जैसे कहते हैं ना पीस करना, अच्छे से पीस करना कहते हैं जैसे। तो यहाँ पर देखो टोटल इवेंट कितने, टोटल आउटकम कितने हैं, 52 कार्ड। एक ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या है, इवेंट अपॉन आउटकम। टोटल कार्ड कितने हैं, 52। आपको क्या निकालना है, एस मतलब इक्का निकालना। बताओ उसमें इक्के कितने होते हैं, ताश में कितने इक्के होते हैं, इक्के कितने होते हैं, इक्के बाद सब एक गुल्ला आपने पढ़ा होगा, ताश में इक्का ऐसे होते हैं, इक्का 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, 4। एक होता है आपके हार्ट का इक्का, एक होता है आपके स्पेड का इक्का, एक होता है आपके क्लब का इक्का, चिड़ी का इक्का बोलते हैं, ये काली का इक्का बोलते हैं, ये पान का इक्का बोलते हैं, और एक आता है आपके डायमंड का इक्का। 4 इक्के होते हैं। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 में से 4 क्या होते हैं, आपके इक्के होते हैं। तो ये तो आपको ताश खेलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा इक्के कितने होते हैं, 12 कितने होते हैं। अब दोनों ही कट जाते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 1/13। उत्तर क्या आएगा आपके, 1/13 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, देखो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग ए रेड एप्पल। तो हमारे पास एप्पल बहुत सारी दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम लेते हैं सी पॉइंट लेते हैं। सी में देखो यहाँ पर पूछा है आपसे, तो पहले क्या करना है, आपको आउटकम फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रीन एप्पल। बताओ ग्रीन एप्पल कितने हैं, 3। इसमें लिखा हुआ है, वो आपको लेना है, ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल। फिर हम लेते हैं रेड एप्पल। 4, रेड एप्पल कितने हैं आपके पास, 4 है। तो बताओ टोटल आउटकम कितने हो गए, 7। आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। कौन से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेड एप्पल की। कौन सी करनी है, ए रेड एप्पल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, इवेंट अपॉन आउटकम। बताओ टोटल आउटकम कितने हैं, 7। अब बताओ जो पूछा गया, बताओ क्या पूछा है इसमें, बताओ रेड एप्पल। बताओ रेड एप्पल कितने हैं, 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4/7। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ए 10 सेपरेट स्लिप्स। एक स्लिप है ऐसे अलग अलग, जैसे मैंने एक स्लिप ली, स्लिप पर मैंने क्या लिख दिया, 1। एक और स्लिप ली और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर आपके, 2। ऐसे बहुत सारी स्लिप बनाई, इसमें नंबर लिख दिए और इसको ऐसे मोड़ दिया, छोटा सा बना दिया ऐसे, बहुत सारे ऐसे मोड़ कर। फिर इसको क्या करना है आपको, एक कैप्ट इन ए बॉक्स और मिक्सड वेल, बॉक्स में डाल देना है और अच्छे से क्या कर देना है, आपको मिक्स कर देना है। 1 स्लिप चूजन फ्रॉम द बॉक्स, आपको एक चिप निकालनी है, विदाउट लुकिंग इनटू इट, आपको अंदर देखे बिना एक चिप आपको निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब आप क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले तो क्या करेंगे, ध्यान देना, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल आउटकम फाइंड करेंगे। बताओ चिट्ठी पर क्या क्या लिखा हुआ था, कौन कौन से नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बताओ टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम हो गए कितने आपके पास, 10 हो गए। कितने हो गए आपके पास, 10। अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है आपके, टोटल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम, या इवेंट अपॉन आउटकम भी आप लिख सकते हो। सबसे पहला क्या पूछा गया है, ये ध्यान रखना, सबसे पहले पूछा गया है
गेटिंग ए नंबर 6। बताओ 6 इसमें कितनी बार है, इस पूरी लाइन में बताओ 6 कितनी बार है। एक बार। टोटल इवेंट कितने हैं बताओ, टोटल इवेंट लिखेंगे नीचे, और 6 कितनी बार इसमें, एक बार। हमारा आंसर क्या हो गया, 1/10। ये हो गया हमारे पहले का आंसर। अब लेते हैं हम सेकंड में क्या लिखा हुआ आपके, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। क्या लिखा हुआ है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। बताओ 6 से छोटा नंबर कौन सा, बताओ 6 से छोटा नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल हमेशा नीचे लिखने हैं, टोटल कहाँ लिखने हैं, नीचे। और जो इवेंट पूछे गए हैं वो कितने हैं, काट दो, 1/2। दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। थर्ड लेते हैं, थर्ड क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान देना, ग्रेटर देन 6। क्या लिखा हुआ है, गेटिंग ए नंबर मोर देन या ग्रेटर देन 6। बताओ 6 से बड़ा नंबर कौन कौन से हैं, 7 8 9 और 10। तो क्या हो जाएगा, टोटल इवेंट कितने हैं? और इवेंट कितने हैं, 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2/5। दोनों में ही 2 का डिवाइड जा रहा है, काट सकते हो। फोर्थ क्या पूछा आपसे, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। क्या पूछा आपसे, गेटिंग 1 डिजिट नंबर। तो टोटल इवेंट कितने हैं, 10। अब ये पूछा है 1 डिजिट नंबर, बताओ 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं। ये सारे नंबर आपके 1 डिजिट है, कौन कौन से, 1 to 9 ये सिंगल डिजिट, और ये है आपका डबल डिजिट। तो सिंगल डिजिट कहाँ तक है आपके, 9 तक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 9/10 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 5 पूछा है आपसे, इफ यू हैव ए स्पिनिंग द व्हील को स्पिनिंग करना है। 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है, 1 रेड सेक्टर है। तो आप पहले तो प्रोबेबिलिटी इवेंट फाइंड कर सकते हो, ये हो जाएंगे आपके इवेंट 3 1 1 हो जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ग्रीन कलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। तो पहले देखो यहाँ ध्यान दो, पहले आपको निकालने पड़ेंगे टोटल आउटकम। कैसे फाइंड, सबसे पहले क्या आएगा आपके ग्रीन सेक्टर। पहले क्या लिखना है आपको, ग्रीन सेक्टर कितने हैं बताओ, 3। ग्रीन कितने हैं, 3 है। ग्रीन के बाद बताना है आपको ब्लू सेक्टर। बताओ ब्लू सेक्टर कितने हैं आपके, 1। ब्लू के बाद में आता है आपके रेड सेक्टर। तो रेड सेक्टर कितने हैं आपके, 1। टोटल कितने हो गए, 5। आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, सबसे पहले फाइंड करनी है एक ग्रीन सेक्टर। क्या पूछा है, गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। बताओ फॉर्मूला क्या है, टोटल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो इवेंट कितने बताओ, सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, इवेंट। बताओ इवेंट कितना है, पहले पूछा है ग्रीन सेक्टर। बताओ ग्रीन सेक्टर कितने हैं, कितने ग्रीन सेक्टर है, 3 है। और टोटल इवेंट कितने, टोटल आउटकम कितने हैं, 5 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3/5 हो गए। ये तो है पहला पॉइंट। सेकंड क्या पूछा आपसे, सेकंड पूछा है नॉट ब्लू। क्या पूछा आपसे, नॉट ब्लू पूछा है। यहाँ लिखते हैं गेटिंग ए नॉट ब्लू। तो टोटल इवेंट कितने हैं, 5। और ये पूछा है नॉट ए ब्लू। बताओ ब्लू कितना है, 1। ब्लू कितना है, और ब्लू कितने नहीं है, 4 ब्लू नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। ब्लू कितना है पूछते तो हम लिखते 1/5। ब्लू कितना है नहीं पूछा है तो वो लिखेंगे हम
4/5 ऐसे आपको करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब